ਨਾਲ बहुत खास मेहमान जुड़ गए ने इस वेले कीर्ति आहूजा जी ने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट तो ते पवीला जी ने जिहड़े कि एनवायरमेंटलिस्ट ने। पवीला वाली जी बहुत बहुत तुहाडा स्वागत है। कीर्ति जी, पवीला जी। कीर्ति जी, ये जिहड़ा एक मैटर है ये बड़ा इमोशनस दे नाल भी जुड़िया होया क्योंकि NHAI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸਨ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? As a lawyer, I would reply here that law क्या कहता है कि कोई भी अगर ट्री को गिरा के लैंड में रास्ता बनाना है, रोड बनाना है, सो लॉ ये कहता है कि यू शुड हैव प्रॉपर परमिशन फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जो भी अथॉरिटीज हैं वहां से प्रॉपर परमिशन पहले लेना जरूरी है, और ये इसीलिए बनाया गया है लॉ सो दैट द अथॉरिटीज विल लुक इनटू द फैक्ट कि क्या यहाँ पे नेसेसरी है ट्री को गिराना या नहीं। बिकॉज वेरियस जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, और इवन जो गाइडलाइंस हैं मिनिस्ट्री के द्वारा भी, वो भी ये कहते हैं कि एट द लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए किसी भी ट्री को फेल करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको रास्ता बनाना है, रोड बनाना है, तो आप कोई भी रास्ते में आने वाला पेड़ को आप काट दें, गिरा दें। ये एकदम लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए जब लगे कि यस देयर इज नो अदर ऑप्शन। और इसका टेक केयर ये सब अथॉरिटीज इसलिए बनाई गई हैं सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इसीलिए परमिशन लेना इंपॉर्टेंट है। और अगर परमिशन मिल भी जाती है तो लॉ ये कहता है कि अगर कोई एक पेड़ भी गिराता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रोड या कोई भी प्रोजेक्ट, तो उसके कंपनसेशन में, बिकॉज अगर आप एक भी पेड़ गिरा रहे हैं तो ये हमारे एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा लॉस है। सो उसके लिए कंपनसेशन में एज अ कंपनसेटरी एक्ट जो भी अथॉरिटी परमिशन दे रही है वो साथ में ये कहती है कि आप उसके लिए कंपनसेशन में थ्राइस, या कभी कभी ऐसे भी ऑर्डर्स हुए कि 10 टाइम्स आप उतने ट्रीज प्लांट करें, तभी आप वो एक पेड़ गिरा सकते हैं। बिकॉज एक पेड़ की क्या वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आप एक पेड़ तो गिरा देते हैं लेकिन लगाने के लिए अथॉरिटीज भूल जाते हैं कि कंपनसेशन में आपको उसके थ्राइस या 10 टाइम्स पेड़ लगाना था जी। एक रिसेंट 2022 का मैटर है अपने कुरुक्षेत्र का ही, जिसमें ज्योतिसर में काफी सारे ट्रीज गिराने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने प्लान किया था। उस समय कुरुक्षेत्र की ही एक NGO ने, जो कि एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पिटीशन फाइल की थी कि यहाँ पर ये ट्रीज नहीं गिरने चाहिए। सो उस समय हरियाणा गवर्नमेंट ने ये रिप्लाई किया था कि ये जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज ये भगवत गीता का जो ओरिजिनल प्लेस है ज्योतिसर, यहाँ पे बहुत अच्छा टूरिज्म है, इसलिए हमको यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए ट्रीज नेसेसरी है गिराना। उस समय NGT के सामने ये पॉइंट आया कि ऐसा कोई अच्छा रेगुलेशन नहीं है हरियाणा में। लाइक दिल्ली में एक ट्रीज के लिए एक रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है कि कब ट्रीज गिरा सकते हैं, कब नहीं गिरा सकते। 1994 का दिल्ली में एक एक्ट है। सो उसके सिमिलरली हरियाणा में एक स्ट्रॉन्ग कोई एक्ट या रेगुलेशन नहीं है। ये NGT ने ऑब्जर्व किया था। आई थिंक जस्टिस आदर्श कुमार गोयल उनकी बेंच थी NGT में उस समय। उन्होंने फिर ऑर्डर दिया था हरियाणा गवर्नमेंट को कि आप एक रेगुलेशन बनाएं जो कि प्रॉपर तरीके से कुछ गाइडलाइंस हो जिसको कि फॉलो किया जाए बिफोर एनी फेलिंग ऑफ द ट्री। जो भी इस तरह के चीजें सामने आती हैं उसमें एक प्रॉपर रेगुलेशन हो। और उस समय हरियाणा गवर्नमेंट की रिप्लाई में उन्होंने ये भी कहा था कि हम इसको 10 टाइम्स और ट्री ग्रो करेंगे। सो आई थिंक ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत स्वागत। तुहाडा मुद्दा साडी जिम्मेवारी दे विच अज गल हो रही है बोर्ड दी। एक मां ते बोर्ड दी छां ते रब दा नां, इन्हां तिन्नां नूं इक्को बराबर मन्निया गया। सो उस ते गल हो रही है, उस बोर्ड नूं बचाउण दी गल हो रही है जिहड़ा कि 250 सालां दा इतिहास अपने अंदर समेट के बैठा होया है नकोदर दे पिंड सैम दे विच। ये बोर्ड जिहड़ा कि नैशनल हाईवे दे विचकार आ चुका है, पर इसनूं बचाउण दे लई मुहिम लगातार विढ़ी जा रही है और पिंड वालिआं दा कहना कि इसनूं वड्डण नहीं देवांगे। इस दे बहुत खास मेहमान साडे नाल जुड़े हुए ने। इस वेले साडे नाल एडवोकेट कीर्ति आहूजा जी ने जिहड़े कि सुप्रीम कोर्ट दे विच एडवोकेट ने। लीगल पक्ष जानना भी बहुत जरूरी हुंदा है। नाल ही नाल साडे नाल डॉक्टर गौरव ने एनवायरनमेंट एक्सपर्ट ने, ते इस दे नाल ही पवीला जी जिहड़े कि एनवायरनमेंटलिस्ट ने।
ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀਰਤੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 45,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਹੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 45,000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਆਓ। ਇਸ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ किस बेसिस पे की गई है? ये तो मुझे अभी पता चल रहा है कि आप बता रहे हैं 45,000 कंपनसेशन वो ऑफर कर रहे हैं। कैसे ओनली फॉर 45,000 एक 250 साल पुराने पेड़ की कीमत आप 45,000 लगा रहे हैं? यही अपने आप में एक शॉकिंग बात है। एक 250 साल पुराना पेड़ जो कि आगे चल के भी कितने सालों तक जो है क्या क्या नहीं सुविधा देने वाला है, इंसानों के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ सभी जीव जंतुओं के लिए इतना कुछ देने वाला है, उसकी आप कॉस्ट लगा रहे हैं 45,000। आई डोंट थिंक दिस इज एब्सोल्युटली राइट अप्रोच। हालांकि जैसे कि कोई भी लैंड एक्विजिशन करते हैं, एज पर लॉ मैं आपको बताऊं तो जैसे गवर्नमेंट कोई भी लैंड एक्वायर करती है तो उसके बदले में जो ओनर है उसको कंपनसेशन देना होता है। उसी तरह से इन्होंने इस पेड़ को काटने के लिए उसकी वैल्यू लगाई है 45,000। बट ਕੀਰਤੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਢਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੰਛੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੀਗਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? बहुत ही अच्छा आपने यहाँ पर सवाल किया है एंड एवरीबडी शुड नो अबाउट दिस कि उनके भी पूरे राइट्स हैं। इवन आप पशु पक्षी की बात छोड़िए, हमारे देश में इवन नदियों के राइट्स हैं, पेड़ों के राइट्स हैं, वो भी लिविंग बॉडीज माने जाते हैं। गंगा माँ की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी। सो मैं यहाँ पर सभी को ये बताना चाहती हूँ कि एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी इस तरह की चीज होती है तो उसके लिए प्रॉपर लीगल बॉडी बनी हुई है हमारे देश में, जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसको NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वहां पर कोई भी व्यक्ति पिटीशन फाइल कर सकता है अगर उसको लगता है कि एनवायरमेंट के किसी भी जीव जंतु या पेड़ के साथ में कोई भी अन्याय हो रहा है, इलीगल काम हो रहा है, तो वहां पर पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पर्टिकुलर केस है, जिस पेड़ की हम बात कर रहे हैं, जो 250 साल पुराना पेड़ है, इनके रिगार्डिंग भी NGT में पिटीशन फाइल की जा सकती है। ये सारी बातों को रखते हुए, जैसा कि अभी जो दूसरे पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने कहा कि उन्होंने इस मैटर को स्टडी किया तो पाया कि रास्ता वहां से नहीं जा रहा था, उसको स्पेसिफिकली वहां से ले जाया जा रहा है। सो अगर ऐसी बात है तो डेफिनेटली ये तो केस बनता है NGT के लिए। सो जो भी कंसर्न पर्सन है, अगर वो नहीं जा सकते हैं तो कोई भी जो भी अगर पॉसिबल है जाना, एनी सिटीजन कैन अप्रोच द NGT इन दिस केस। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਜਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੈਸਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ এনवायरमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 19 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡਰ ਕੱਟਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੀਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਦੇ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ 250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਮੇਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 45,000, ਦੇयर इज नो ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫॉर ਲਾਈਫ। ਪੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕੀਰਤੀ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? कि में कोई भी सिटीजन जाकर एक पिटीशन फाइल कर सकता है इस पेड़ को कटने से बचाने के लिए। और मैं आखिरी में आपको एक एग्जांपल दे दूं, महाराष्ट्र के सांगली में, आई थिंक सांगली का केस है या फिर रत्नागिरी के पास का केस है, वहां पर भी नेशनल हाईवे बनाया जा रहा था और बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे थे। तो एक 400 साल पुराना वहां पर पेड़ था जिसको बचाने के लिए इसी तरह से आंदोलन और मुहिम चलाई गई थी। और उस मुहिम और आंदोलन का ये फल हुआ कि वो 400 साल का पेड़ नहीं काटा गया फाइनली, और नेशनल हाईवे का रूट बदलना पड़ा और वो बदला गया। सो ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, रास्ते भी बदले जा सकते हैं। एट द लास्ट ये एक मैन मेड थिंग है जो रास्ते बनाए जा रहे हैं, लेकिन एक पेड़ मैन मेड नहीं है। पेड़ जो 250 साल से वहां खड़ा है ये प्रकृति है, और प्रकृति की बनाई हुई चीज और मैन मेड बनाई हुई चीज में यही अंतर है कि मैन मेड बनाई हुई चीज में आप कुछ भी ऑल्टरेशन कर सकते हैं, आपके हाथ में है। जिस प्रकार महाराष्ट्र में
ठीक है पवीला जी लास्ट कमेंट ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਦੀ ਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ करना ਹੋਵੇ ਤਾਂ देखो जी, एज एन एनवायरमेंटलिस्ट मैं यही बोल सकती हूँ कि अब टाइम आ चुका है कि हम लोगों को सबको एकजुट खड़े होकर अपने एनवायरमेंट के लिए फाइट करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। ठीक है जी, और कोई चारा नहीं है, बचाना पड़ेगा अपना एनवायरमेंट ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ।